हरि ओम नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा का चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आप सभी को विदित, इसमें हम बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अलग सिद्धांत कौंडी, सिद्धांत कौंडी, काव्य प्रकाश इत्यादि नाना पाठ चला रहे हैं। अभी हम लक सिद्धांत कौंडी पर होने जा रहे हैं। लक सिद्धांत कौंडी में आज हलंत कुली में आप शब्द चलेगा विश्ववाह। क्या चलेगा? विश्ववाह शब्द। विश्ववाह। देखिए विश्ववाह में ये भी हकारांत है। तो हकारांत शब्द जहाँ है वहाँ सबसे पहले प्राप्ति होगी किसकी? अगर वो दादी है और हकारांत है तब तो कौन लगेगा? अगर दादी नहीं है और हकारांत है तो किससे होगा? से। तो देखो विश्ववाह शब्द क्या है? विश्ववाह। विश्ववाह से क्या आया? सु आया। सु का हलंजारी लोप हो गया। विश्वम वहति विश्ववाह। क्या? विश्वम वहति विश्ववाह। विश्वम वहति विश्ववाह। जो विश्व को ढोए उसको क्या कहते हैं? विश्ववाह। कौन है ऐसा? अरे विश्व को कौन धोता है? तो मोदी जी विश्व को धोते हैं। कोई बोला कि मोदी जी क्या है? विश्व को धोते हैं। अरे मोदी जी तो केवल कहो तो भारत वालों को कह सकते हो कि भैया भारत वालों को संभाल रहे हैं, क्या देख रहे हैं। विश्व को थोड़ी धो रहे हैं। विश्व को कौन धोता है? पूरे ब्रह्मांड को जो धोता है कि नहीं? 14 भुवनों को, चतुर्दश भुवनों को, जो ब्रह्मांड है उनका जो समूह है और उसमें रहने वाले जो 4 प्रकार की शरीर है कि नहीं? जरायु, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये जो 4 प्रकार की शरीर है, ये सभी को जो क्या करता हो? बताओ ऐसा कौन है? तो ऐसे हैं भगवान नारायण शिव। क्या? तो उनको कहते हैं विश्ववाह, है कि नहीं? तो विश्वम वहति विश्ववाह। तो विश्ववाह शब्द है कि नहीं? अब क्या होगा? कोढ़ा से आंसू आएगा, सुखा लंगा लोप हो जाएगा। फिर क्या बनेगा? विश्व हा को क्या हो जाएगा? ढा हो जाएगा। ढा को डा हो जाएगा। ढा को टा हो जाएगा। तो क्या बनेगा? विश्ववाट। विश्ववाट क्या? विश्व वाट, नहीं तो विश्ववाट। विश्ववाट बनेगा। जैसे लिट लीड, लिहौ लिहा, इधर विश्ववाट, विश्ववाट, विश्ववाहौ, विश्ववाहा, विश्ववाहम। बस 5 ही तक। क्या? कहाँ तक? 5 ली की तरह कहाँ तक चलेगा? केवल 5 में। कहाँ? सु औजस अम औस। तेजी से बोलो। सु औजस अम औसस। औजस अम औसस। नहीं, कहाँ तक? अम आउट। कहाँ नहीं चलेगा? सस से बदलेगा। क्या? सस से आजादी व्यक्तियों में क्या हो गए? बदल जाएगा। बस केवल 5 ठो में। क्या? सु औजस अम आउट। आम आउट। 5 जगह क्या होगा? लिह की तरह चलेगा। बाकी सब जगह बदलेगा। क्या होगा? तो चला लेना। विश्ववाट, विश्ववाट, विश्ववाहौ, विश्ववाहा, विश्ववाहम, विश्ववाहौ। बस अब आया सस। क्या? विश्ववाह सस। क्या? विश्व वाह आगे है विश्व। हाँ, विश्व वाह बना लेना यार। छूट जाता कोई बात नहीं, समझ लेना चाहिए। क्या? विश्व वाह। विश्व, ठीक है, समझ लेना। तो विश्व वाह। अब क्या होगा? विश्व वाह से क्या आ गया? सस। सस में क्या बचा? अस। समझे? सस अस। सस अस। विश्ववाह अस। अब क्या होगा? तो अब वही होगा, लगेगा सूत्र इसमें। पूर्व की भा संज्ञा हो जाएगी। जहाँ भी भा संज्ञा होगी वहाँ बदल जाएगा। तो भा संज्ञा कहाँ से होगी? सस से शुरू होगी। गए जो सस से आजादी व्यक्तियाँ सभी जगह क्या होगी? भा संज्ञा होगी। वहीं से क्या होगा? बदलेगा। समझे? तो विश्ववाह अस। सस से क्या हो जाएगा? सभी आजादी में भक्त संज्ञा हो जाएगी। अब लगेगा सूत्र कौन? यदि हम से कर लेना। तो विश्ववाह सस है, विश्ववाह आस। अब यहाँ पूर्व की क्या हो जाएगी? भा संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ सूत्र लगेगा। जैसे भा संज्ञा हुई तो सूत्र का भैया क्या? पहले ये 2 सूत्र 3 सूत्र इसमें रखते हैं, तो इनको जान लो भैया। एक ज्ञान संप्रसारण पहला सूत्र है। एक ज्ञान संप्रसारण। दूसरा सूत्र है वाह ऊटा। क्या है? वाह वाह ऊट। फिर है तीसरा संप्रसारणाच।
सा र णा चा, ये सूत्र है। फिर यही सूत्र रखते हैं, ठीक भैया। 3 क्या, ज्ञान संप्रसारण, दूसरा है वाह उठ, तीसरा है संप्रसारण। यही सूत्र इसमें लगते हैं। अब देखो जो पहला सूत्र है ज्ञान संप्रसारण, ये क्या करता है? संप्रसारण संज्ञा करता है। क्या करता है? संप्रसारण संज्ञा करता है। संप्रसारण संज्ञा किसकी करता है भैया? दूसरा वाला जो है वाह उठ, ये क्या करता है? भा संज्ञा को वाह के स्थान में उठ कर देता है। भा संज्ञा को वाह को क्या करता है? उठ करता है। भा संज्ञा को वाह को उठ करता है। क्या है भैया जी। फिर तीसरा सूत्र कौन है? संप्रसारण। ये क्या करता है? पूर्व रूप करता है। ठीक है भैया, पूर्व रूप। संप्रसारणाद अचि परे पूर्व पर्यवस्थाने पूर्व रूप क्या दे सकते हैं? सही। संप्रसारणाद अचि परे पूर्व पर्यवस्थाने पूर्व रूप में का देता है। संप्रसारण से यदि अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या कर देता है? पूर्व में कार्य होता है। तो ये तो 3 सूत्र है, जान गए। पहला सूत्र है ज्ञान संप्रसारण, ये क्या करता है? संप्रसारण संज्ञा। किसकी संप्रसारण संज्ञा करता है? तो देखो इक यणा, इसमें क्या है? इक प्रथमांत है, यणा क्या है? षष्ठ्यंत है। यणा यानी कि यण के स्थान पर जो इक होता है, लेकिन यणा क्या षष्ठ्यंत है तो स्थाने जुड़ जाएगा। तो यण के स्थान में जो इक, यणः स्थाने यह इक, तस्य किम भवति? संप्रसारण संज्ञा होती है। यानी यण के स्थान में जो होने वाला इक है उसकी क्या होती है? संप्रसारण संज्ञा होती है। समझ गए ना? यण के स्थान में होने वाला जो एक उसकी क्या होती है? संप्रसारण संज्ञा होती है। समझ गए कि नहीं समझे? जी। यण के स्थान में प्रयुक्त जो इक, तो यण के स्थान में जो होने वाला इक है, प्रयुज्यमान जो इक है उसको का उसकी क्या होती है? संप्रसारण संज्ञा होती है। समझे कि नहीं? तो जैसे इक के स्थान में जो यण होता है उसकी नहीं, इक क्या करता है? इक के स्थान पर यण करता है तो उसकी नहीं, जो यण के स्थान में इक है उसकी क्या होती है? संप्रसारण संज्ञा होती है। इक यण संप्रसारण, ये क्या करता है? इक के स्थान में, इक के स्थान में जो यण के स्थान में जो एक संप्रसारण संज्ञा होती है। समझे कि नहीं? यण के स्थान में जो एक उसकी क्या होती है? संप्रसारण संज्ञा होती है। वाह उठ, ये क्या करता है? भा संज्ञा जो वाह उसको क्या करता है? उठ। जो भा संज्ञा जो उसको क्या करता है? इसको उठ करता है। भा संज्ञा जो उसको क्या करता है? उठ कर देता है। समझे कि नहीं? अब देखो तो हो गया, इसका भी जान गए आप। संप्रसारण से क्या करता है? पूर्व करता। अब देखो यहाँ देखना है हमको, ये यहाँ जो विश्व वाह 2 शब्द है इसमें, है कि नहीं है? जी। एक विश्व, दूसरा वाह। अब देखो ये वाह है कि नहीं है? वाह, ये वाह है यहाँ की नहीं है? है। ये कैसा वाह है? भा संज्ञा को वाह है कि नहीं है? सस है, सस का आस है, भा संज्ञा हो जाएगी पूर्व, नहीं हो जाएगी? अतः कैसा वाह है? भा संज्ञा को वाह है कि नहीं? इसके स्थान में क्या होगा? संप्रसारण ऊठ होगा। क्या होगा? संप्रसारण ऊठ होगा। तो बताओ संप्रसारण ऊठ कहाँ होगा? वाह के स्थान पर वाह का जो आ वाह है। ऊठ क्या है? ये जो ऊठ है ये क्या है? संप्रसारण है। क्या है? संप्रसारण है। सा र ण। क्यों? तो संप्रसारण है तो स्वाभाविक बात है किसके स्थान पर होगा? वाह, यण के स्थान में। तो यण कौन है वाह में? वाह, इसलिए किसके स्थान पर होगा? वाह के स्थान पर। समझे कि नहीं? क्योंकि ऊठ क्या है? संप्रसारण है। संप्रसारण कब होती है संज्ञा? जब क्या होता है? इक के स्थान पर होता है। तो इक यण के स्थान पर इक होता है। तो यण कौन है यहाँ? वाह का वाह। उसके स्थान पर जब क्या होगा? इक होगा। तो वाह का वाह के स्थान में क्या हो जाएगा? इक माने ऊ हो जाएगा। ऊठ में कौन होगा? ऊ। तो क्या हो जाएगा? स्थिति क्या बनेगी? विश्व, विश्व आगे ऊ। अब वाह में क्या बचेगा? आ बचेगा कि नहीं बचेगा? जी। तो विश्व ऊ आगे आ आगे आ आगे हस अस। बन गया ना? यही ना मैंने कहा? जी। विश्व ऊ आ है, ध्यान देना है। विश्व ऊ विश्व ऊ है। जी। विश्व ऊ आ ह अस। ये बना। स्थिति क्या बन गई? विश्व ऊ आ ह अस। अब क्या होगा? देखो अब लगा दूसरा सूत्र। तो ये दोनों सूत्र काम हो गया ना? क्यों? क्योंकि वाह के स्थान पर क्या हुआ है? ऊठ हुआ है। ये ऊ है कि नहीं?
अतः यण के स्थान पर इक हुआ है, ऊ की नहीं हुआ है। हुआ है। अतः ऊ की क्या होगी? संप्रसारण संज्ञा होगी। अतः संप्रसारण ऊठ किसके स्थान पर हो जाएगा? वा के स्थान पर। वा के स्थान में संप्रसारण ऊठ क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। आ बचा रह जाएगा इसका, वा का आ। जी। तो क्या चीज? विश्व ऊ आ आगे अस। अस। अब क्या होगा? अब सूत्र लगेगा तीसरा का नंबर जो संप्रसारणाच है। क्या कहता हो? संप्रसारण से अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? पूर्व में गालिस होता है। संप्रसारण कौन हो गया? ये ऊ। संप्रसारण से अच पर में कौन है? ये आ। इनके स्थान में क्या होगा? पूर्व। पूर्व में कौन है? ऊ। ऊ। यही ऊ और आ के स्थान में क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ऊ और आ के स्थान में क्या हो जाएगा? ऊ। ऊ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये ऊ हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? विश्व आगे ऊ ह। ऊ आगे हा। हा आगे अस। आस। ये बनेगा विश्व विश्व आ विश्व ऊ हा। पूर्व होगा है। जी। क्या होगा? पूर्व में गालिस। तो ऊ और आगे स्थान में क्या हो गया है? ऊ हो गया। तो क्या बना है? विश्व ऊ। विश्व ऊ क्या? हा धन अस। क्या बोल रहे हो तुम? जो बोलना है बोलो ना तेजी से। क्या बोल रहे हो? अभी ये स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या नहीं? कुछ पूछना हो ना आ रहा तो बोलो। क्या है ना? समझे कि नहीं समझे? क्या बना? क्या स्थिति बनी? बोलो जल्दी से। विश्व उआ विश्व खड़े हो जाओ। क्या बनी? विश्व उआ विश्व ऊ आगे आस। अब क्या हो गया यहाँ? ठीक है, बैठ जाओ। तो विश्व ऊ हा आस। क्या? विश्व ऊ हा अस। ये बना। अब क्या होगा? अब लगेगा सूत्र इत्येधत्। क्या? अब यहाँ यद्यपि गुण प्राप्त है, ये आ है ना, और ये ऊ, दोनों के स्थान में क्या प्राप्त है? गुण वो प्राप्त है। क्या? गुण वो प्राप्त है। वो प्राप्त है। समझे? क्या प्राप्त है? गुण वो प्राप्त है। प्राप्त है। समझे? लेकिन होगा नहीं। उसको बाद के लग जाएगी, लग जाएगा सूत्र। एतेदतिर्षु। कौन सूत्र लग जाएगा? एतेदतिर्षु। क्या कहता है? आकार से क्या परे हो? एजादी। एदादि एतदि ऊष। आकार से क्या पर में हो? एजादी। अरे यार हो गया भाई। आज एजादी एति अथवा एजादी एधति अथवा ऊठ। तो यहाँ क्या पर में है? ऊठ पर में। आ से क्या पर में है? ऊठ पर में। अतः आ और ऊ के स्थान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी आउ। तो क्या स्थिति बन जाएगी? विश्व विश्व आगे औ धन हा आगे अस। अस मिला दो। विश्वभस हस। हस सकरुति सर्व विश्वभस। तो इस तरह से आप विश्व बना लेना। सभी जगह आप आजादी जो विभक्तियां हैं जहाँ भा संज्ञा होगी सब जगह क्या बना लेना? ये बना लेना। क्या बना लेना? विश्व। ये बन गया। आगे क्या है? अगर आ है तो मिला देना तो विश्व। अगर ए है तो मिला देना विश्व। अगर आस है तो मिला देना विश्व। ओस है तो विश्व। विश्व आम है तो विश्व आम। आगे ई है तो ई है तो विश्व और ओस है तो विश्व हो गया। है कि नहीं? जी। ये रूप बनेगा। तो सब जगह क्या करना? केवल विश्व बना लेना। अब फिर आगे विभक्तियों को क्या करते जाना? मिलाते जाना। कहाँ? आजादी व्यक्तियों में। ससादी जो आजादी व्यक्तियां वहां पर। भ्याम में हलादी व्यक्तियों में तो जैसे लील भ्याम बनाते उस तरह इसका बना लेना। क्या? विश्ववाड भ्याम, विश्ववाड भी, विश्ववाड भ्याम, विश्ववाड कहे इस तरह बनेगा। विश्ववाटत्सु, विश्ववाटसु कहे जैसे लिटत्सु लिट्सु दो रूपंदे उस तरह विश्ववाटसु, विश्ववाटत्सु, विश्ववाटसु कहे दो रूपन जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। हे विश्ववाट, हे विश्ववाट, हे विश्ववाट। समझ गए ना? जी। रूप पूरा चलाते एक बार। विश्ववाट, विश्ववाट, विश्ववाह, विश्वाह, विश्ववाह, विश्ववाह, विश्ववाहम, विश्ववाह, 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 फिर विश्ववाह, विश्ववाड्याम, विश्ववाड्भिः, विश्ववे, विश्ववाड्याम, विश्ववाड्भ्यः, विश्ववाह, विश्ववाड्याम, विश्ववाड्भ्यः, विश्ववाह, विश्ववाड्भ्यः, विश्ववाहम, विश्वौहि, विश्ववो, विश्ववाटत्सु, विश्ववाटसु। है कि नहीं? हे विश्ववाट, हे विश्ववाट, हे विश्ववाह, हे विश्ववाह। कोई दिक्कत नहीं। ये तो इसका प्रक्रिया है। क्या है भैया? ये इसका प्रक्रिया है। और कोई दिक्कत? नहीं। आपको कोई दिक्कत भैया?
ठीक है ना सब। अब आगे चलते हैं, एक ठेऊ शब्द है, चलते हैं अब उसको भी बता ही देते हैं क्या है, है नहीं। कौन शब्द है? चतुर शब्द नहीं, अनडू शब्द को बनाएगा अभी, चतुर शब्द का आगे आएगा। एक तो गुरु जी थे, इसमें बड़ी कहानी है। अनडबान, अनडबान माने जानते हैं क्या होता है? बैल। अनडबान माने क्या होता है? बैल। एक तो चेला था, लड़ टाइप का चेला था, वो पढ़ता लिखता था नहीं, तो गुरु जी उसको कहा करे तुम तो बहुत बड़े अनडबान, कुछ ना बता पाए तो कहा करे, गुरु जी सरल थे ऐसे, तो कहा करे अरे बहुत, आप तो बहुत बड़े अनडबान हैं। गुस्सा हुआ करे खूब, तो हंस के कहा करे कि बहुत बड़े आप आनंद। कुछ पूछे ना बता पाए तो यही कहें कि आप तो बहुत बड़े हैं, क्या हैं? अनडबान। एक दिन वो समझा करे बड़ा खुश हो जाए, समझे कि हमको तो गुरु जी क्या कर रहे हैं, बड़ी कोई उपाधि दे रहे हैं कि यार क्या बात, प्रशंसा कर रहे हैं। कहे एक दिन क्या हुआ, गुरु जी को गए सभा में कहीं, गुरु जी को वहाँ बड़ा सम्मानित किया गया, बड़ा वो किया गया, पुरस्कार दिया गया, सब बात है, बड़ा सम्मान। आए तो फिर ऐसे कौन बात होगी, तो फिर कहे होंगे कि आप तो बड़े अनडबान हैं। गुरु जी कहे होंगे चेला को, तो गुरु चेला कह रहा है कि अरे गुरु जी हम तो आज देखे आप तो हमसे भी बहुत बड़े अनडबान हैं। तो गुरु जी बेचारे अरे कहे महाराज हाथ जोड़िए, कहे अरे अच्छा पाप मेरे को ये अनडबान कह रहे, कहा नहीं आपका तो मेरे से कितना वहाँ बड़ा सम्मान हुआ, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो आप तो मेरे से बहुत बड़े अनडबान। कह रहे महामूर्ख जानता नहीं अनडबान माने क्या होता है, कहे बेकार है, छोड़ दिए। उस दिन से कह रहे क्या खतरनाक चेला मिल जाते हैं, क्या करो। चलो क्या हुआ, हाँ चतुर अनडू और रामदास। जैसे अनडू शब्द है, क्या है? आ न डू हा, अनडू शब्द है। अब इसका रूप कैसे बनेगा, तो देखो इसका बनता है अनडबान, पहले है क्या बनता है? अनडबान। अनडबान बनता है, क्या बनता है? अनडबान। अनडबान। अब कैसे बनता है? वो उसमें वो होगा ना में अनडू, क्या? अनुडू शब्द, अनडू क्या कह रहा है? अनुडू शब्द हैं? अनुडू शब्द, अनडू नहीं है भैया, अनडू है, क्या है? अनुडू। तो क्या है? तो इस तरह से क्या है? अनडू शब्द है, क्या है? अनडू। तो अनडू शब्द किसका वाचक है? बैल का। क्या? धर्म का। बैल मैंने क्या धर्म का प्रतीक है, समझे कि नहीं? तो जाने दो, बैल का वाचक है, ठीक है, जाने रहना। बैल मिल जाए तो क्या कहना उसको? हे अनडबान कैसे हो तुम, हे अनडबान कैसे हो तुम, ये कहना। चलो आगे, तो देखो अनडू शब्द है, कैसे बनता है अनडबान, तो देखते हैं। सु आया, सु का क्या हो गया? हलंगा लोप हो गया, क्या बचा? अनडू बचा, क्या बचा? अनडू। अब क्या होगा अनडू में? या अभी रखे रहो, क्या है? अभी रखे रहो, ऊ चला गया, बचा क्या? सा। तो क्या हो गया? अनडू सा। अब क्या होगा? अनडू सा। अब लगेगा इसमें सूत्र चतुर्नडु रामदाता, ये सूत्र लगता है, क्या लगता है? चतुर्नडु रामदाता। पहला सूत्र है च तु र न डू हो राम उदाता, समझे? इसमें कितने पद का सूत्र है? चतुर अनडू हो आम और उदाता। उदाता। कितने पद का सूत्र है? 3। कौन कौन? चतुर्नडु आम उदाता। है कि नहीं? चतुर अनडू हो आम उदाता। चतुरस्य और अनडवांच। अच्छा, चतुरस्य अडवांस। इति चतुरनडुहौ तयोः चतुरनडुहो और आम और उदाता, समझे? चतुरनडुहो क्या है? षष्ठ्यंत पद है, समस्त षष्ठ्यंत पद है, षष्ठी का द्विवचनांत है, ठीक है भैया? और आम क्या है? प्रथमांत है, आम करता है, और उदाता ये क्या है? प्रथमांत है, ठीक है? 3 पद का ये क्या है? सूत्र। अब देखो चतुर और अनडू शब्द को ये आम करता है, और वह आम क्या होता है? उदात्त भी होता है, यानी आम में जो आकार है, आम में क्या है? आकार। तो क्या होता है? उदात्त होता है, ठीक है भैया? अनुदात्त नहीं होता। क्या होता है? उदात्त होता है। होता है। अब देखो ये आम है, आम करता है, आम क्या है? मित है, आम क्या है? मित है। तो किससे परे होगा? तो स्वाभाविक बात है जो अंत्यक्ष होगा उससे परे होगा। मित कहाँ होता है? अंत्यक्ष से परे। मित जो अंत्यक्ष। अंत्यक्ष से परे होगा।
कहाँ करता है आम? तो सर्वनाम स्थान। क्या? स्थान परे। तो सर्वनाम स्थान परे रहते ही क्या करता है? चतुर और अनडू शब्द को आम करता है। सर्वनाम स्थान के परे रहते हैं और वह आम उदात्त होता है। ठीक भैया? चतुर अनडू शब्दयो हो आम स्यात् सर्वनाम स्थाने पड़ता सच आम उदाता भवति। है कि नहीं? सच आम उदाता है। वो आम क्या होता है? उदात्त होता है। ये इसका अर्थ कर लेना। ठीक भैया? अब देखो ये सु क्या है? सर्वनाम स्थान परे है कि नहीं परे है? और यहाँ चतुर शब्द है कि अनडू शब्द है? ये अनडू शब्द है। अनडू शब्द है। ये कोई कहीं कहीं अनुडू लिख दिया। क्या लिखा है? अनुडू। जो कि अनुडू का रूप कैसे बनेगा फिर? अनुडवान बनेगा। क्या बनेगा? अनुडवान। बनता क्या है? अनुडवान। इसलिए क्या है वो ठीक नहीं है, वो अशुद्ध है। कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही शीघ्र उसका भी निकालने वाला हूँ। किसका? रूपचंद्रिका आ रही है और परिष्कृत रूपचंद्रिका। सबसे बड़ी बात यह है रूपचंद्रिका में खासियत क्या रहेगी? तो खासियत यही रहेगी कि उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें रूपचंद्रिका वाले में सभी जितने सूत्र में पठित शब्द होते हैं ना, उनका रूप नहीं होता है कि नहीं? हमारे वाले में क्या रहेगा? उसमें मैं प्रयास करा रहा हूँ, काफी काम भी हो गया उसका। सभी जो सूत्र में पठित शब्द हैं अथवा उस तरह के जो शब्द होते हैं उनको दृष्टांत के द्वारा क्या अथवा एक दो बता करके समझा करके उसमें एक पंक्ति टिप्पणी लिख करके उनको सभी को प्रदर्शित कर दिया जाएगा, जिससे आप क्या हो बहुत आसानी से सभी रूपों को क्या हो जाए? ज्ञान हो जाए। एक रूप करने से सभी रूपों का ज्ञान हो जाए। जैसे हम बताते ही हैं, पढ़ाते समय हम बताते हैं, आप पढ़े होंगे संज्ञाति धनाख्यायाम, जो पूर्व परावर्त दक्षिणोत्तर पराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, इसमें 7 शब्द हैं और सम अंतर ये क्या हो गए? 9 शब्द हैं। 9 शब्दों में अगर एक शब्द का ज्ञान हो जाता है तो पूरे पूरे 9 का ज्ञान जाता है। तो एक शब्द का बता दिए ठीक से, उसी तरह इनका। तो इस तरह से एक विशेष थोड़ा रहेगा टिप्पणी के साथ, जिससे बहुत ही आसान हो जाएगा लड़कों को याद करने में। नहीं तो 9 रूप क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, घोखना पड़ेगा। इस तरह पूर्व प्रथम चरम तय अल्पादकति उसमें प्रथम चरम तय तय प्रत्यांत जो होगा अल्प होगा अर्ध, उसमें बता दिया जाएगा। बस नेम का क्या होता है? सर्व की तरह बदलता है, जस में बदलता है और बाकी सबका जस में बदलता है, बाकी सब जगह राम की तरह है। तो इस तरह से बड़ी सरलता से काम किया जा रहा है, काफी काम हो भी गया है। तो आप लोग जरूर उसका सत्य करिए। आगे चलते हैं। क्या हुआ? अंडू शब्द है। तो अंडू शब्द है, सर्वनाम स्थान परे है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसको आम हो जाएगा। आम क्या होगा? अंत्यज के बाद होगा। तो अंत्यज कौन है? देखो अचकेज है, पहले तो आ है, फिर ना में आ है, फिर डा में ऊ। ये क्या है? 3 ठो अच है। क्या है? आ, ना में आ, फिर डा में ऊ। 3 ठो अच है। अंत्यज कौन है? डा में ऊ। उससे बाद क्या होगा? आम होगा। तो क्या स्थिति हो जाएगी? सर्वनाम स्थान परे है और यहाँ उदात्त भी होगा। तो क्या स्थिति हो जाएगी? आ ना डू, आगे आम। आम में आज वो चला जाएगा माँ। क्या बचेगा? केवल आ आगे हा, आगे सा। ये स्थिति बची। क्या है? आ ना डू आ हा सा। अब क्या होगा भैया? अब बता तो रहा एक कनिष्क काफी समझदार हो गया लोग का यार। अब क्या होगा? ये ऊ और ऊ को क्या हो जाएगा? ऊ को जड़ हो जाएगा वाह, और आ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? आ बन जाएगा, मिल जाएगा तो बड़ा वाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब क्या चीज बन जाएगी? आ ना डा क्या होगा? हलंत होगा ना। फिर आगे वाह, फिर आगे हा, फिर आगे सा। ये बना। क्या बना? अनडवा सा। क्या बना? अनडवा। अब एक सूत्र और है, अभी और कुछ सुना सूत्र लगा। तो ये चतुर्लोह रामदाता का काम समझ गए ना? अब एक सूत्र और लगता है। क्या? सावन डूहा। सूत्र क्या लगता है? सावन डूहा। सा व न डूहा है कि नहीं? सावन डूहा ये सूत्र लगता है। सावन मत समझ लेना। क्या? सावन डूहा है कि नहीं? इसमें कितने पद का सूत्र है? कौन बताएगा? तुम बताओ अभिलेष, कितने पद का सूत्र है? कौन? देखो ये सावन समझ ही रहा। नहीं तुम्हें नहीं बताना। ठीक है बता दिए। तुम बताओ बेटा। ठीक है भैया। बताओ तुम बताओ। सा अनुडुहा। ठीक है तुम बताओ। सो अनडु। तुम बताओ। एक कौन? अच्छा एक ही पद का ही है। तुम बताओ। ठीक ठीक है चलो। तो क्या हुआ? कोई बता सकता है इसमें? इधर साइड कोई बता सकता है?
हाँ कौन बताया? नहीं तुम बताए, लेकिन और किसी से सुन के तूने बताया आए? ठीक है, अरे वो छोड़ो चक्कर, ये बताओ कि है क्या, बस आओ तो ठीक ही है। तो ये ठीक बताए हो तुम। क्या इसमें कितने पद का सूत्र है? दो पद का है। कऊ और अनडुहा। ये संधि करना सीखो है, नहीं तो जिंदगी में क्या रह जाओगे, ऐसे रह जाओगे। क्या सावन डुहा, सौ और अनडुहा आबादेश होकर के क्या बन गया? सावन डुहा। तो कितने पद का सूत्र है? दो पद का, सौ और अनडुहा, है कि नहीं? अनडुहा क्या है? षष्ठ्यंत है। और सौ क्या है? सौ क्या है? सप्तम पद है, यानी सू के परे रहते। तो सू के परे रहते अनडू को क्या करता है? नुम कर देता है। क्या सूत्र करता, क्या करता है? नुम करता है। नुम करता है। सौ परता अनडू शब्द से नुमागम से, समझे कि नहीं? सौ परत से नुमागम से आकारात परस्य नुमागम से, है कि नहीं? आकारात परस्य नुमागम से, समझे? आकार से परे नुमागम होता है। अतः क्या होगा? नुम और आम में बाध्यबाधक भाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंत्य से परे आम होता है और नुम कहाँ होता है? आकार से परे, आकार से परे। अतः नुम और आम का समान विषय नहीं है, इसलिए आम और नुम क्या है? परस्पर एक दूसरे के बाधक नहीं है, समझे कि नहीं? तो क्या होगा? आम भी होता है, नुम भी होता है। तो नुम होगा, अब नुम कहाँ होगा भैया? आकार से परे होगा। तो आकार कहाँ भैया? यहाँ वाह में आ, इसके बाद क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा। आगे सुपरे भी है और लू शब्द भी है, अतः नुम हो जाएगा। तो क्या इसके आ के बाद क्या हो जाएगा? नुम। नुम में क्या बचेगा? केवल ना। तो क्या हो जाएगा? स्थिति क्या बन जाएगी अब? अनड आ न द वा न हा सा है, ये स्थिति बनी। अब हलंग्यादि लोप हो जाएगा किसका? सा का। बच्चा क्या? आ न द वा न हा। अब संयोगांत लोप हो जाएगा हा का। पहले हा का क्या करना? हलंग्या सा का क्या करना? हलंग्यादि लोप। फिर हा का क्या करना? संयोगांत से लोपा से संयोगांत लोप। अब बचा क्या? अनडवान। क्या बच गया? अनडवान। मिला दो, बन गया। अनडवान बन गया कि नहीं? यही तो कहते थे गुरुजी, अनड वान बन गया, अनडवान। कहे जी। तो ये सु में क्या बनता है? अनडवान। कैसे बना जान गए ना? तो देखो अंडू एक बार बता देता हूँ। अंडू शब्द है, अंडू है, सु आया, सु में उ चला गया, बचा अंडू सा। अब क्या हो गया? अंडू अंडू सा हो गया। अब सूत्र चतुर्भुज हम जाता है, इससे क्या हो गया? सर्वनाम स्थान के परे रहते सभी जगह क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अनडू आ हा सा। फिर क्या होगा? चूंकि आम क्या है? मित है, तो अंत्य के बाद होगा, तो डू में ऊ के बाद हो गया। तो क्या स्थिति हो गई? अनडू आ हा सा। अब फिर ऊ को और वा को क्या हो जाएगा? ऊ को यण हो जाएगा वा। तो क्या हो जाएगा? अनड वा आ, यानी वा मिला के क्या हो जाएगा? वा बन जाएगा। तो स्थिति क्या हो जाएगा? अनड वा हा सा। अब क्या होगा? नुमागम होगा आ के बाद। तो क्या चीज? अनड वा न हा सा। अब सा का क्या कर देना? हा का क्या कर देना? क्या बना? अनडवान बन गया। अनडवान। अब आगे क्या होगा? औ विभक्ति आएगी। क्या? औ विभक्ति आएगी। तो क्या होगा? ये स्थिति तक कर लो। अनडवा, यहाँ सा की जगह क्या कर दो? औ कर दो बस। क्या? ये स्थिति कर दो। आम तो हो जाएगा सभी जगह ना? कहाँ कहाँ? सभी सर्वनाम में पांचों जगह। तो अनड अनडवा बन जाएगा। क्या? अनडू आ, आम हो जाएगा। तो क्या स्थिति? अनडू आ हा, और ऊ क्या कर देना? यण कर देना। तो क्या बन जाएगा? अनडवा। क्या बन जाएगा? अनडवा। आ न द वा हा। आगे क्या है? औ है, मिला दो, क्या बन जाएगा? अनडवाह, है कि नहीं? नुम नहीं होगा, क्योंकि नुम कहाँ होगा? केवल सर्वनाम सॉरी सु के परे रहते हैं। कहाँ? सु के परे। लेकिन आम तो हो जाएगा ना, इसलिए क्या बनेगा? अनडवाह तो बन जाएगा। तो अनडवाह आगे औ मिला दो, अनडवाह अनडवाह अनडवाहम अनडवाह। बस इतना 5 में बन गया। बन गया ना? अनडवान अनडवाह अनडवाह अनडवाहम अनडवाह। अब आया सस, अनडवाह सस अनडवाह अस। अब क्या होगा? अब यहाँ अनडवाह अनडूह, क्या? अनडवाह नहीं, अनडूह सस अनडूह अस। अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ तो क्या नहीं होने वाला है? आम नहीं होगा, नाम ही होगा ना? दोनों होंगे? कहाँ पर? अनडूह सस अनडूह अस। यहाँ होगा? नहीं होगा। अब कहीं भी आजादी व्यक्तियों में होने वाला नहीं। तो अनडूह सस अनडूह अस। कहे अब क्या होगा? अनडूह अस मिला दो, अनडूह सकरु से अनडूह, जैसे लिहा बनता है अनडूह, सभी जगह मिला देना, हो गया। अनडूहा अनडूहा
अनुद्भ्याम। अब देखो हलादी व्यक्तियों में थोड़ा सा बदलेगा, क्योंकि लिड भ्याम इत्यादि में क्या होता था, ढा हो जाता था। और यहाँ क्या होता, अंडू शब्द को क्या हो जाता है, दा हो जाता। ली को क्या होता था, ढा। हलादी व्यक्तियों में क्या हो जाता था, ढा। यहाँ क्या होगा, अंडू शब्द को दा। कहाँ पर, अरे हलादी व्यक्तियों में, भ्रामे भर में नहीं, भीष में भी होगा। और हाँ, बहुत बढ़िया हो लड़का। चलो तो क्या हो गया, तो बन गया ना सभी जगह। आजादी व्यक्तियों में बना लोगे ना, अनुडुहा, 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 अनुडुहे, अनुडुहा, अनुडुहा, अनुडुहो, अनुडुहाम, अनुडुही, अनुडुहो, हो गया ना। क्या करना, केवल मिला देना बस। अनुडु है, बाकी व्यक्ति मिलाते जाना। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है सुमित? अब देखो अनुडु शब्द से क्या आ गया, भ्याम। क्या हो गया, अनुडु हो, यहीं कर लो यार, कहाँ जाओगे। अनुडु हो भ्याम, क्या बना, अनुडू भ्याम। अनुडु भ्याम। अब क्या होगा, सूत्र है देखो, वस सुरम सुधम सुधम दा। सूत्र क्या है, ये कहता है। अच्छा संबुद्धि का छूटा है, चलो बता देते हैं, बाद में बता देंगे है भैया। तो वसु सुरम सुधम सुधम दा, ये सूत्र है। लगा, क्या कहते हैं भैया, शांत वसुन। देखो इसमें वसु स्रंसु ध्वंसु अनुदुहान दा। सूत्र क्या है, वासु स्रंसु ध्वंसु आ न दु आम दा। थोड़ा यहाँ मिला देना, वासु स्रंसु ध्वन अलग अलग कर दिया हूँ, ध्वंस अनुदुहान दा, ऐसा है। ध्वंस अनुदुहान दा, वसु स्रंसु ध्वंस अनुदुहान दा। यहाँ देखो कितने शब्द हैं, वसु माने वसु प्रत्यय है, अब बाकी सब शब्द है, स्रंसु ध्वंसु और अंडु है कि नहीं। वसु स्रंसु ध्वंसु अनुडु और आगे दा, ये क्या है, अलग कर रहे हैं। वसु स्रंसु ध्वंसु अनुदुहाम, ये समस्त षष्ठ्यंत पद है। और दा क्या है, प्रथमांत। ये क्या करता है, दा करता है। क्या करता है, दा करता है। दा करता है। किनको किनको करता है, तो इनको चार को, चार है कि तीन है, चार है। वसु प्रत्यांत जो होंगे, वसु में जोड़ दो शांत जो वसु प्रत्यांत होगा, कैसा होगा, शांत जो वसु प्रत्यांत होगा, शांत जो वसु प्रत्यांत, उसको दा करेगा। और स्रंसु जो है उसको दा करेगा, ध्वंसु जो है उसको दा करेगा। पदांत में जो स्रंसु रहेगा, पदांत में जो पदांत में जो ध्वंस रहेगा, पदांत में जो अनुडू रहेगा, उसको क्या कर देगा, ये दा कर देगा। समझे कि नहीं। तो ये इसका काम है। तो देखो पदांत में स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय से पूर्व की क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अतः अंडू क्या हो गया, पद हो गया कि नहीं हो गया। पदांत में हा है कि नहीं है, अतः उसको क्या हो जाएगा, दा। तो क्या बन जाएगा, अंडुद भ्याम। मिला दो, अंडुद भ्याम, अंडुद्भी, अंडुहे, अंडुद भ्याम, अंडुद्भ्या, अंडुहा, अंडुद भ्याम, अंडुद्भ्या, अंडुहा, अंडुहाम, अंडुही, अंडुहो, अंडुद। समझे। संबोधन में क्या बनेगा, हे अनडवन। कैसे बनेगा, हे अंडू, क्या है, हे अनडू। आगे क्या आ गया, सु आ गया। अब यहाँ क्या होगा, आम तो होगा नहीं, क्योंकि आम कहाँ पर होता है, अनयोर आम क्या सर्वनाम स्थाने परे। सूत्र यहाँ आम होता है, आम का अपवाद है कौन, अम। तो सूत्र है अम संबुद्धौ। सूत्र क्या है, अम संबुद्धौ। ये सूत्र है अम संबुद्धौ। ये सूत्र क्या है, अम संबुद्धौ। इससे क्या हो जाता है, आम की जगह क्या होता है, अम होता है। संबुद्धि के पर रहते हैं, संबुद्धि के पर रहते, चतुर और अंडू, अंडू को क्या हो जाता है, आम हो जाता है। तो क्या होगा, चतुर और अंडू शब्द को क्या होता है, आम होता है। कहाँ क्या परे रहते, समुद्धि। यहाँ समुद्धि परे, अतः क्या हो जाएगा, अंडू शब्द इसको आम हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अनुम होकर के क्या बनेगा, अनडवन। आ न द व हे अनडवन बन गया ना। अब सब उसी तरह कर देना, अनडवन, अनडू, आगे क्या है, आम हो जाएगा तो अनडू, आगे आ, आगे हा। अब क्या हो, यण कर देना तो अनडवह बन जाएगा। क्या बनेगा, फिर नुम कर देना तो अनडवन बन जाएगा। अनडवन हा सा, फिर सा कालंज आदि लोग, हा का संयोगांत लोग, हे अनडवन बन गया। कोई दिक्कत। तो बस वही आम की जगह क्या करना, बस केवल बिठा देना किसको, आम को, है कि नहीं। किसको बैठाना, आम को। आम में माँ चला जाएगा, बचे क्या, आ। तो समझे कि नहीं, ये स्थिति बनेगी, बता देता हूँ। आ न डू, आगे आ, आगे
हा आगे सा है, फिर नुम हो जाएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी? आ न, और फिर यण वर्ण होकर के क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। तो क्या अनड व न हा सा। अब क्या करना? सा का भी लोप, हा का भी लोप हो गया। हे अनड बन गया। हे कोई दिक्कत? तो इस तरह से हे अनड बन हे अनर्बन, हे नरवाह, हे नरवाह, बाकी इसी तरह बन जाएगा। ठीक है भैया? तो इस तरह से इसका रूप चलता है। चलो इसका रूप चला लो, फिर आगे दूसरा। अब इसमें दिया है शांत यदि कि विद्वान। देखो ये विद्वान शब्द है, क्या है? विद्वान। अब यहाँ देखो ये वसु प्रत्यांत है, लेकिन क्या नहीं है? शांत है, नांत है, इसलिए इसको ता होगा नहीं होगा। अगर शांत वसु प्रत्यांत नहीं कहोगे तो इसको भी क्या होने लगेगा? इसलिए क्या कहो? शांत वसु प्रत्यांत कहो। तो ये क्या नहीं है? वसु प्रत्यांत तो है, लेकिन क्या नहीं होगा? अभी तो क्या है? शांत है नहीं है, क्या है? समझ गए ना? नांत है। आगे चलो। और कहा ये पदांत क्यों कहते हो? तो कहा पदांत भी इसलिए कहते हैं, पदांत नहीं कहोगे तो स्रस्तम ध्वस्तम, ये स्रस्तम स्रस्तम, आगे ध्वस्तम, अरे ध्वस्त हो गया भैया, ध्वस्तम, इंजीनियर ने सड़क बनाई ध्वस्त कर दिया, गए तो ध्वस्तम स्रस्तम। अब यहाँ देखो पदांत में स्रंसु नहीं है, अभी तो कौन है? माँ है। पदांत में ध्वंसु नहीं है, अभी तो क्या है? हाँ, इसलिए इस सा को का नहीं होने वाला है? दा नहीं होगा। समझे ना? हो गया, ये है इसका अर्थ। तो शांत व स्वंतस्य और स्रंसु, पदांते स्रंसु और पदांते या ध्वंसु, पदांते विद्यमाना या स्रंस, पदांते विद्यमानस्य ध्वंस शब्दस्य अस्य पदांते वर्तमानस्य अंडु शब्दस्य किं भवति? दाः। बस पदांत में है तो अंडु भ्याम इत्यादि। तो हो गया, बन गया ना? इसका रूप चला लो, चलाना हो तो अनडवान, अनडवाह, अनडवाह, अनुभा, अनुभ्याम, अनुभी, अनुभे, अनुभ्याम, अनुभ्या, अनुभा, अनुभ्याम, अनुभ्या, अनुभा, अनुभ्या, अनुभी, अनुभो, अनुसु, ये अनडवन, ये अनडवाह, ये अनडवाह, ये अनडवाह। ठीक है भैया? इस तरह से चलो चल जाए। तो आज इतने करके अपनी वाली विराम देता हूँ। हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम।